हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो मेरी तरफ से छोटों को प्यार और बड़ों को प्रणाम। तो काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी या व्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, और बल्कि अभी भी ठीक नहीं है। बस आज मैं थोड़ा व्लॉग शूट कर ले रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा आराम है कहीं जाके। ये मेरे को ना ये दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे ये दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा मेरे को, और यहाँ पे ना ये स्लिप, आप लोगों को पता होगा कि एक वो प्रॉब्लम होती है ना, स्लिप डिस्क। तो वो प्रॉब्लम थी मुझे, और मुझे इतने टाइम से ये लग रहा था कि मेरे नस चढ़ गई है, मुझे ये लग रहा था। देखो अभी भी मेरे से हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं ना तो मैं खड़ी हो पा रही हूँ ना मैं बैठ पा रही हूँ। मैं लेट रही हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा आराम हो रहा है, और ये हाथ तो मैं बिल्कुल ही नहीं चला पा रही हूँ। कपड़े भी रखे हैं यहाँ पे मेरे पास फोल्ड करने के लिए, और वो किसी तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ कि चलो थोड़ा सा काम ही निपटा लूँ घर का। तो क्या था कि मेरे को ना एक हफ्ते से क्या था कि नस चढ़ी हुई थी, मुझे ये लग रहा था कि नस चढ़ी हुई है मेरे को, यहाँ की इधर की नस चढ़ी हुई है, और मेरे को ये लग रहा था। और मैं वही थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी कि अब ठीक हो जाएगा, पेन किलर ले ले रही थी कि अब ठीक हो जाएगा। तो और मेरा बिल्कुल दर्द आराम नहीं हो रहा था, रात रात भर मैं सो ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि मैं रात रात भर सो नहीं पा रही थी। तो अब जाके मैंने मेडिसिन वगैरह डॉक्टर को भी दिखाया, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को मैंने नहीं दिखाया। इनफैक्ट मुझे जब सेकंड डे था ना, सेकंड डे था मेरे, जब मेरे को लगा कि नस चढ़ रही है, तो जिस दिन हुआ था उसके नेक्स्ट डे मेरे को सेकंड डे ऐसा लग रहा था ना, मेरी आधी बॉडी ना लेफ़्ट साइड की वो चल ही नहीं रही थी ना। तो मैं मतलब कोई भी मूव नहीं कर पा रही थी बॉडी मेरी। तो मेरे को मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, ये लगा लो कि मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना कि मुझे ये लग रहा था, मैं फ़ोन में ना यूट्यूब पे मैं वो सर्च करके देख रही थी कि पैरालाइज के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, रात में 5:30 बजे मैं ये सिम्टम्स देख रही थी कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं पैरालाइज के। अभी मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो पैरालाइज के सिम्टम्स देख रही थी, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मेरी ना आधी बॉडी काम ही नहीं कर रही थी, और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा कि मेरे को पैरालाइज तो नहीं हो गया है। और फिर भी मैंने किसी को जगाया नहीं, मैंने पतिदेव को नहीं जगाया। रात भर मुझे दर्द हो रहा था, मैंने उस चीज़ को बर्दाश्त किया, खूब बर्दाश्त किया। मैंने उनको नहीं जगाया, मुझे ये लग रहा था कि कोई नहीं, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेती हूँ और ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, या तो मॉर्निंग में जाके मैं दिखा लूँगी डॉक्टर को। तो मॉर्निंग में दिखा लूँगी, अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, सो रहे हैं तो सोने देती हूँ। ये सोच के मैंने रात भर रात काट ली किसी तरीके से, मैंने इनको नहीं बताया। सुबह जब हुई ना, सुबह मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तब जाके मैंने इनको बोला, मैंने कहा कि देखो मुझे ना बहुत दर्द हो रहा है और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि तुमने रात भर मुझे क्यों नहीं बताया जब इतना दर्द हो रहा था तुम्हें। तो यही सब था। तो सुबह जब मैंने एक्सरसाइज की ना, सुबह मैंने इनको बोल तो दिया, लेकिन फिर जब ये सो रहे थे मैंने कहा चलो थोड़ी देर और, क्योंकि डॉक्टर की दुकान उस टाइम खुली नहीं थी, 6:30 या 7 बज रहे थे उस टाइम। मैंने कहा अभी तो वैसे भी डॉक्टर की दुकान नहीं खुली होगी, कोई नहीं तुम सो जाओ, और मैं अभी थोड़ा सा और वेट कर लेती हूँ, दर्द थोड़ा सा और झेल लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने थोड़ी देर एक्सरसाइज कर ली। एक्सरसाइज होने के बाद क्या हुआ कि मेरे को थोड़ा सा आराम हो गया था, दर्द में ना आराम हो गया था। तो मुझे लगा चल कोई नहीं, एक्सरसाइज तो कर ही ली है तो शायद ठीक ही हो जाए। इन्होंने मुझे बोला कि चलो, उठने के बाद बोला कि चलो डॉक्टर के पास। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आराम हो गया मेरे को, वो ना थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करूँगी ना तो ठीक ही हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि वो नस ही था, नस दब गई थी या चढ़ गई थी, कुछ तो होगा, तो उसकी वजह से था, और मैं एक्सरसाइज करूँ तो ठीक हो जाएगा। मैं ये सब कर करके मैंने 1 हफ़्ता चला लिया किसी तरीके से, 1 हफ़्ता। वो दर्द, ऐसा दर्द था ना, ऐसा दर्द था जिसको भगवान माता रानी ना करे ऐसे किसी को दिक्कत हो, लेकिन अगर ऐसे किसी को दिक्कत है ना, वो दर्द मेरा समझ पाएंगे कि वो कैसा दर्द होता है, वो जानलेवा। मतलब इतना दर्द हो रहा था ना मेरे को कि मैं क्या बताऊँ। ना तो मैं हिल पा रही थी ना डुल पा रही थी, मतलब खुद को मैं अपाहिजों की तरह फील कर रही थी, ऐसा हो रहा था मेरे साथ। लेकिन फिर भी मैं सारे काम, घर के देखना, बच्चे को देखना, सारी चीज़ें कर रही थी मैं। फिर मैं 1 हफ़्ता हुआ, फिर मेरे को मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे फिजियोथेरेपिस्ट का नंबर दिया कि तू यहाँ पे जा,
और पता कर यहाँ पे जाके कि तेरे को प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि तेरा नस चढ़ने की प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो होता है तो वो 3 दिन में प्रॉब्लम ठीक हो जाती है नस चढ़ने की, और ये तुझे ज़्यादा हो रहा है तो तू जाके एक बार दिखा के आ। फिर मैं आज गई हूँ दिखाने के लिए, क्योंकि आज मेरे को दर्द बर्दाश्त के बाहर था, तो फिर मैं आज गई हूँ दिखाने के लिए। तो वहाँ पे मुझे डॉक्टर ने देखा, चेकअप किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बताई उन्होंने मुझे। तो मुझे लगा, मैंने एक्चुअली सही बताऊँ तो मैंने लोगों का ये प्रॉब्लम भी नहीं सुनी थी यार, स्लिप डिस्क भी कोई चीज़ होती है, तो मैंने नहीं सुना था। तो मुझे इतना नहीं पता था स्लिप डिस्क भी कुछ होता है। फिर मैंने उनसे, डॉक्टर से बोला, मैंने कहा कि ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है। खैर उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का 10 दिन का ये ट्रीटमेंट है, सब फिजियोथेरेपी चलेगी इसकी, और मेडिसिन्स वगैरह होगी। अगर आपने जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे उस चीज़ को फॉलो करते गए तो ठीक हो जाएगा, अदरवाइज़ ये लाइफ टाइम के लिए आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं डर गई, क्योंकि लाइफ टाइम मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि इसलिए नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास एक छोटा बच्चा भी है, ठीक है। मैं अब अपने बारे में नहीं, अपने छोटे बच्चे के बारे में सोच रही थी कि मेरे बच्चे का कौन करेगा, क्योंकि जो अपने बच्चे का केयर और अपने गृहस्थी का केयर जो एक औरत कर सकती है ना, वो कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गई। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर, मैं जो करना होगा, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगी, फॉलो करूँगी उस चीज़ को। तो मैंने उस चीज़ को बोला और मैं करूँगी भी उस चीज़ को फॉलो। अभी मैं बता रही हूँ, ये मेरा हाथ भी नहीं चल रहा था, बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। आज इसलिए चल रहा है ना, थोड़ा सा एक्सरसाइज उन्होंने फिजियोथेरेपी की है ना, तो आज मेरे को थोड़ा सा आराम है। इतना भी आराम नहीं है, लेकिन देख सकते हो आप कि मेरी ये बिल्कुल झुक रही है ऐसे, ये मेरा सर ना झुक रहा है, बैंड हो रहा है। तो और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि बैंड नहीं करना है ये चीज़, क्योंकि अगर बैंड करोगे ना तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपको। तो किसी तरीके से मैं थोड़ा सीधे हो रही हूँ कि थोड़ा सा सीधे करूँ कमर अपनी, और ये हाथ मेरा आज फिर भी ठीक है। तो आज मैं बता रही हूँ कि मेरे से ना तो खाना बन पा रहा है, ना मैं कोई काम कर पा रही हूँ घर का, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हिम्मत करके मैं कर रही हूँ काम किसी तरीके से। भाई अपनी गृहस्थी, अपना घर है, तो आप ही को करना है, कोई और नहीं आके करेगा, ठीक है। 1 दिन कर देगा कोई, 2 दिन कर देगा, लेकिन अगर ये आपको दिक्कत आपको कंटिन्यू चली रही है तो फिर कोई नहीं करेगा, आपको खुद ही करना है। तो फिर मुझे करना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ें थी थोड़ा सा, और ये सब बातें थी, और इस वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा मैं ठीक फील भी कर रही हूँ। काफ़ी दिन से कपड़े धुले हुए रखे थे ये, और मैं प्रेस भी करने थे, कुछ कपड़े प्रेस करने थे मेरे को, और कुछ लगा हुआ है कपड़े को, कुछ कपड़े मुझे प्रेस करने थे और कुछ कपड़े मुझे फ़ोल्ड करने थे। ये फ़ोल्ड करने के लिए कपड़े मुझे इतने दिन से रखे हुए थे और हाथ पैर नहीं चल रहे थे, तो खुद को बहुत अजीब सा फील कर रही थी। और अब जो मैं ठीक हो गई तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा काम कर लेती हूँ, और इसी के साथ साथ मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया व्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ, मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो और चूँकि ये भी काम है तो ये काम भी करना ही है, कितने दिन आखिर मैं व्लॉग शूट नहीं करूँगी, ये भी आखिर मेरा खुद का काम है। तो सो गाइज़, यही प्रॉब्लम थी मेरी जिसकी वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। और अगर कोई अच्छे डॉक्टर को कोई जानता है, फिजियोथेरेपिस्ट को, या डिस्क की प्रॉब्लम का कोई डॉक्टर हो, अच्छा डॉक्टर हो, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना, क्योंकि यार मुझे लाइफ टाइम नहीं झेलना ये चीज़, बिल्कुल नहीं झेलना, और मैं कर भी नहीं पाऊँगी इस तरीके का दर्द, मैं बिल्कुल नहीं झेल पाऊँगी। क्योंकि वो डॉक्टर मुझे बता रहे थे ना कि डिस्क की प्रॉब्लम उसे होती है जो थोड़ा भारी भारी सामान वगैरह उठा लेते हैं। तो भारी सामान तो खैर मैं उठा लेती हूँ। आप बिलीव करोगे आप लोग कि मैं 30-30 किलो का, 30 लीटर का, सॉरी वो लीटर ही तो होता है ना जो पानी की कैन आती है, 25 किलो का, 25 लीटर की, 30 लीटर की ऐसी आती है ना, वो कैन उठा के मैं सबसे नीचे से 3rd फ्लोर तक लेके आती हूँ। क्योंकि एक मजबूरी होती है ना, कि एक मजबूरी भी है, हस्बैंड मेरे जॉब पे रहते हैं और मुझे वो काम करना है, खुद ही करना है, और हस्बैंड का वेट करूँगी तो रात हो जाएगी, तो इसलिए मैं वो काम खुद करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, और मेरा सिलेंडर नीचे रहता है, क्योंकि वो सिलेंडर वाले भैया कई बार आते हैं तो नीचे ही रख के चले जाते हैं, वो ऊपर तक नहीं ला पाते। तो
वो सिलेंडर भी कई बार मेरा ख़त्म हो जाता है। अगर देवर होता है नीचे तो वो ला के रख देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रखते, वो ला के रख देते हैं। लेकिन अगर वो नहीं होते ना तो मैं खुद लेके आती हूँ इतना भारी भारी सिलेंडर खुद। और यही सब रीज़न है जिसकी वजह से मैं तब तो उठा लेती थी, तब मैं से पूछो तो मैं कर लेती हूँ ये सारे काम, मुझे कोई इतना वो नहीं होता। कोई सपोर्ट कर रहा है तो ठीक है, कोई नहीं भी कर रहा है मैं अपने काम सारे खुद कर लेती हूँ। मुझे किसी की इतनी नीड नहीं होती है गाइस, मैं अपना खुद सारे काम करना पसंद करती हूँ। और चाहे वो कोई सा भी काम हो, मैं अपने सारे काम खुद करना पसंद करती हूँ। और तो मैं अपने काम ये भारी भारी सामान खुद कर लेती थी और उठा लेती थी, और बाल्टियाँ भारी भारी उठा लेती थी, पानी भरी भरी बाल्टियाँ। तो तब तो इतना नहीं पता लगता था, लेकिन अब पता लग रहा है कि कितनी दिक्कतें होती हैं वो सारी काम। तो तब तो पता नहीं लगा, लेकिन अब जाके सारी दिक्कतें हो रही हैं। और अब अगर कोई सुनेगा तो कोई मुझे यही कहेगा कि कौन से काम किए तुमने। लोगों की यही बातें होंगी ना कि कौन से काम किए थे, या किसने तुम्हें बोला था इतने भारी भारी चीज़ें उठाने के लिए। तब तो मैंने उठाया, तब तो किसी ने कोई साथ नहीं दिया, ना किसी ने कुछ बोला। अब अगर ऐसा कुछ है ना तो आप सब बोलेंगे कि क्यों किया तुमने, किसने तुम्हें बोला था। तो बोले कोई कुछ भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं अपने काम अगर कोई कर रहा है तो ठीक है। अगर इतना ही केयर था तो पहले करा देते, पहले हेल्प कर देते। और ये मैंने किया तो मेरी भी कहीं ना कहीं मजबूरी थी, इसलिए मैंने किया। ठीक है, मेरे हस्बैंड नहीं कर सकते यार, क्योंकि वो नहीं होते पूरे दिन, ठीक है। सेपरेट का मतलब ये नहीं होता कि सारे काम खुद देखो, कोई थोड़ा और भी लोग थोड़े हेल्प कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने खुद देख लेती हूँ। और उसी की देन है कि जो आज मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा है मुझे दिक्कत, कोई नहीं, ये भी दिक्कत कट जाएगी। आज है थोड़ा सा सफ़र कर लूँगी तो कल ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये लाइफ टाइम रहेगी, लाइफ टाइम नहीं रहेगी, ये थोड़ा ठीक ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो गाइस चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना खुद का भी ध्यान रखा करो गाइस, क्योंकि बीमार होने पर ना लेक्चर सब झाड़ते हैं सब, लेकिन साथ कोई नहीं देता, ठीक है। लेक्चर झाड़ने सबको बहुत आते हैं, साथ कोई नहीं देता। बीमार हो गए आप खुद अपने आप को अपाहिज फील करोगे, अपने बच्चे का खुद केयर नहीं कर पाओगे, आपका बच्चा आपके सामने गंदा पड़ा रहेगा, आपका घर ऐसे गंदा पड़ा रहेगा, कोई करने नहीं आएगा आपको। वो खुद ही वो चीज़ें खुद ही काटने को दौड़ेगी वो चीज़ें, ठीक है। तो वो खुद ही होना है, खुद ही करना है, इसलिए अपने आप को ठीक रखो। अपने आप को ठीक रखोगे तो आपके सारे काम ठीक से होंगे। कोई आपका साथ दे नहीं दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप खुद अच्छे रहो, अपने काम आप खुद कर सकते हो। तो वो चीज़ें हैं। तो गाइस इसलिए अपना खुद का ध्यान रखो। और चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए चलिए बाय बाय, मिलती हूँ आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में।